नमस्कार मित्रों, आज के युग में हर व्यक्ति कोई न कोई शक्ति प्राप्त करना चाहता है और नई नई साधना करने की पेशकश करता है। और हमारे पास अनेक लोगों के फ़ोन आते हैं तो सर्वप्रथम वह अप्सरा या यक्षिणी की ही मांग करते हैं कि हमें वह सिद्ध करनी है, चाहे वह कोई साधना करना जाने या ना जाने। मित्रों, आज हम यक्षिणी साधना के विषय में कुछ आपको बात बताएंगे और फिर यक्षिणियाँ कितने प्रकार की होती हैं और वह क्या क्या काम करती हैं, इसके विषय में भी आपको विशेष जानकारी देंगे। आप इस वीडियो को अंत तक देखें तो आपको पूर्ण जानकारी भी मिलेगी और इसमें हम साधना विधि भी और मंत्र भी आगे बताएंगे, जिससे आप करना चाहें तो कर सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि अगर आप कोई भी यक्षिणी, अप्सरा, परी साधना करना चाहते हैं तो आप एक गुरु अवश्य बना लें, क्योंकि गुरु के मंत्र का भी प्रभाव रहता है और उसका मार्गदर्शन भी आपको समुचित मिलता रहेगा। तो आपको कोई कठिनाई साधना में नहीं आएगी, कोई कमी होगी तो गुरु उसे आपको बताता रहेगा, जिससे आपकी साधना सरल और आसान हो जाएगी। आप करने की कोशिश तो बहुत करते हैं, परंतु आप गुरु नहीं ढूंढते हैं, ना गुरु बनाने की कोशिश करते हैं और केवल वीडियो देखकर या कहीं से सुनकर साधना करने लग जाते हैं, तो उसका परिणाम कुछ और ही निकलता है। जिस कारण के लिए या जिस मतलब के लिए आप यक्षिणी परी साधना करना चाहते हैं, वह आपका मंतव्य यानी वह प्रयोजन सिद्ध नहीं हो पाता। इस कारण आप हमेशा गुरु की शरण में रहकर, मार्गदर्शन में रहकर, दिशा निर्देश पाकर ही साधना करें, तो आपको उसका उत्तम फल प्राप्त होगा। मित्रों, हमारी हिंदू धर्म में, बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में इनके पौराणिक कथाओं में और अनेक ग्रंथों में हमारी इन यक्षिणियों का वर्णन आता है। विभिन्न प्रकार के ग्रंथों के द्वारा और साहित्यों के द्वारा पता चलता है कि यक्षिणियाँ कई प्रकार की होती हैं। यक्षिणियों को उनके गुण, स्वरूप और कार्यों के आधार पर बांटा गया है, क्योंकि उनके कार्य अलग अलग होते हैं, अलग अलग प्रकार की यह होती हैं। इसीलिए आपको कौन सी यक्षिणी सिद्ध करना है, यह जानकारी आपको यहाँ हम दे रहे हैं, और कौन सी यक्षिणी क्या कार्य करती है वह भी आप भली भांति जान लें। महायक्षिणी ये बहुत शक्तिशाली और उच्च कोटि की यक्षिणियाँ होती हैं, जिनका पुराणों में, वेदों में, तंत्र ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। मंत्रणी यक्षिणी ये यक्षिणियाँ विशेष मंत्रों के द्वारा साधना की जाती है और साधकों को ये सिद्धियाँ प्रदान करती हैं। दिक्पाला यक्षिणी ये यक्षिणियाँ दिशाओं की पालन करने वाली होती हैं और चारों दिशाओं से वह रक्षा करती हैं साधक की और नई नई जानकारियाँ प्राप्त कराती हैं। आठवीं यक्षिणी ये वन क्षेत्र की यक्षिणियाँ होती हैं और जंगलों में निवास करती हैं और इनका जंगलों से बहुत सारी शक्तियाँ प्राप्त कराती हैं और जंगलों में जो भी कुछ होता है उसकी जानकारी प्राप्त कराती हैं। ग्रह यक्षिणियाँ ये यक्षिणियाँ घरों और परिवारों की रक्षा करती हैं। घर परिवारों में जो भी बात होती है उसे बताती हैं, उसकी रक्षा करती हैं और जिस प्रकार की समस्या होती है उसे दूर करती हैं। विवाह यक्षिणी ये विवाह और प्रेम संबंधों को बहुत ही मजबूत करती हैं और आपस में तालमेल और सहयोग बनाने के लिए हर संभव यह सहायता करती हैं, जिससे उनका संबंध कभी विच्छेद ना हो। धन यक्षिणी ये यक्षिणियाँ धन और संपत्ति की प्राप्ति में सहायता करती हैं और आपको धन कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, वह युक्ति और तरीके बताती हैं, जिससे साधक इसे प्राप्त करके वह धन प्राप्त कर लेता है।
इसके अलावा तंत्र ग्रंथों में और भी यक्षिणियाँ हैं। 108 यक्षिणियों की यहाँ जानकारी ग्रंथों में मिलती है, परंतु यहाँ मुख्य रूप से जो हमने बताई हैं वह 7 प्रकार की यक्षिणियाँ बताई हैं, और जिनके रूप और साधना और काम सबके अलग अलग हैं। प्रत्येक प्रकार की यक्षिणियाँ अपना अपना विशेष महत्व रखती हैं और साधना पद्धति भी उनकी विशेष ही होती है। तो आज हम यहाँ धन यक्षिणी के बारे में बताएंगे, क्योंकि अधिकांश साधक ज़्यादातर धन के लिए ही हमें यक्षिणियाँ सिद्धि पूछते हैं और यक्षिणियों को सिद्ध करने का वह तरीका भी पूछते हैं जिससे उन्हें वह सिद्धि प्राप्त हो जाए। मित्रों, धन यक्षिणी का हम यहाँ विशेष तौर पर बता रहे हैं। तांत्रिक और पौराणिक ग्रंथों में वह धन संपत्ति प्राप्ति के लिए और घर परिवार की समृद्धि के लिए वह हर संभव प्रयत्न करती है और आपको उसी तरफ ले जाती है जिससे आपको आर्थिक समस्या का सामना ना करना पड़े और भौतिक सुख भी प्राप्त हो। यहाँ धन यक्षिणी हर तरीके से आपको धन के विषय में जानकारी प्राप्त कराती रहती है और वह कार्य भी कराती रहती है। इनका स्वरूप और लक्षण, यानी धन यक्षिणी का स्वरूप बड़ा ही सुंदर, आकर्षक, दिव्य और सुगंधित होता है और उनके हाथों में समृद्धि के प्रतीक होते हैं और स्वर्ण, रत्न और बहुमूल्य वस्तुएं उनके पास और वस्त्र और आभूषण से लदी हुई रहती हैं, जो देखने में अति रमणीक और सुंदर लगती हैं। इनका महत्व धन की साधना करने वाले उन लोगों को ज़्यादा बढ़ जाता है जिन्हें आर्थिक संकट होते हुए भी वह कुछ नहीं कर पाते। वह इन यक्षिणियों की साधना करें तो उन्हें एक प्रकार से समृद्धि का तोहफा इनके द्वारा दिया जाता है और धन का जो भी उपाय होगा वह कहीं ना कहीं से आपका व्यवस्था करके आपको बताएंगी और आपका घर धन धान्य से उन्नति को प्राप्त कराएंगी। इसके लिए आपको साधना करते वक्त उनके मंत्रों का भी जाप करना पड़ता है। मंत्र यहाँ हम बता दे रहे हैं, आप उस मंत्र का जाप करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं धने यक्षिणै नमः। इस मंत्र से आपको सामने बैठकर जाप करना है। वैसे तो 1.25 लाख का प्रावधान है, आप एक दिन में कर नहीं सकते, क्योंकि यह साधना आपको रोजाना करनी होगी। तो इसके लिए कम से कम आप 11 माला का प्रावधान करें, तब वह 1.25 लाख मंत्र पूरे होते हैं। साधना सबसे उत्तम है, शुक्रवार को आप रात में शुरू करें। किसी भी शुभ नक्षत्र को देख लें और तभी से आपको प्रबंध करके शुरू करनी चाहिए। सफ़ेद वस्त्र हों, सफ़ेद पुष्प हों, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य और जो भी हो, आप सफ़ेद का ज़्यादा प्रयोग करें। आप भी अपना आसन, अपने कपड़े और अपने जो भी माला वाला आप पहनते हैं वह सफ़ेद का प्रयोग करके ही साधना करें। आसन भी सफ़ेद ही आप रखें जिस पर आपको बैठना है, और यक्षिणी के लिए भी आसन सफ़ेद देना है। ध्यान और पूजा करने के लिए यक्षिणी का आपको पहले उसी मंत्र से आवाहन करें। मंत्र का जाप पूजा के बाद ही होता है। पहले पूजा कर ले, पूजा करने से पहले आवाहन करें, फिर पूजा करें, फिर उसके बाद जाप करें। इसके खास नियम यही हैं कि साधना के दौरान पूर्ण नियम निष्ठा का पालन करना चाहिए। साधना के समय मन को एकाग्र और शुद्ध रखना चाहिए और पूर्व दिशा की ओर आपको मुंह करके हमेशा यक्षिणी का या किसी भी अप्सरा का आपको मंत्र जाप करना है, पूजा करना है, स्थापित करना है। इन सिद्धियों से आपको फल क्या मिलता है यह हम बता रहे हैं। अगर आप विधि पूर्वक साधना करते हैं तो धन यक्षिणी प्रसन्न होकर
धन संपत्ति समृद्धि का वरदान देती है। साधक के जीवन में आर्थिक संकट दूर होते हैं और भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होती है। फिर वह दरिद्रता से कोसों दूर हो जाता है। इस प्रकार की सिद्धियां बड़े ही सरल और प्रेम भाव से आप करेंगे तो वह आकर प्रसन्न होकर आपको सभी प्रकार से सभी भौतिक सुख प्रदान करेगी। इसमें सावधानी आपको रखना है कि धन यक्षिणी की साधना में ध्यान करना चाहिए। साधक की नियत शुद्ध होनी चाहिए और हर प्रकार से अधार्मिक कार्यों को नहीं करते हैं या नहीं किया जाना चाहिए, अन्यथा इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है और परिणाम भी उल्टा निकलता है। धन यक्षिणी की साधना से आर्थिक धन लाभ और व्यक्ति के अपने जीवन में सुख समृद्धि ऐसी बढ़ेगी कि जो दूसरे व्यक्ति हैं और जो आपको जानते हैं कि वह साधना कर रहा है तो वह भी आश्चर्यचकित होकर आपसे पूछेंगे कि आपके साथ यह चमत्कार कैसे हुआ। मित्रों, जीवन में बहुत सारे चमत्कार होते हैं, परंतु कोई व्यक्ति गुप्त रूप से गुप्त साधना करता है तो उसके साथ उन यक्षिणियों का, अप्सराओं का, देवियों का, देवताओं का चमत्कार ऐसा होता है कि दिन दूनी रात चौगनी धन संपत्ति समृद्धि बढ़ने लगती है। हर प्रकार से जीवन सुखमय होता है और किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आती। इसीलिए आपको प्रेम श्रद्धा और भावना से यह कोई भी यक्षिणी कोई भी अप्सरा को सिद्ध करने के लिए मन क्रम वचन से आप शुद्ध और नियमित साधना करें तो आपको फल की अभीष्ट प्राप्ति होगी, जिसका परिणाम आपको आपके घर परिवार को सुखमय के रूप में मिलेगा, धन संपत्ति के रूप में मिलेगा। आज की बात यहीं तक। धन्यवाद मित्रों।